साल 2024 में करीब 70 बड़े देशों ने अपने लिए नई सरकार चुनी। कहीं वापसी हुई तो कहीं विदाई। दुनिया की बदलती सियासत का असर पूरे विश्व में देखने को मिला। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी चुनाव हुआ। कहीं सत्ता ने करवट बदली तो कहीं वापसी हुई, जिसका प्रभाव व्यापक रूप में देखने को मिला। साल 2024 में पूरा विश्व दो धड़ों में बटा हुआ नजर आया। कहीं युद्ध की विभीषिका में लोग प्रभावित दिखे तो कहीं गुटबाजी देखने को मिली। लेकिन पहले बात विश्व में बदलते राजनीतिक परिदृश्य की, जिसका प्रभाव यकीनन साल 2025 में भी देखने को मिलेगा। साल 2024 चुनावी साल रहा। 2024 में भारत के साथ ही दुनिया के करीब 70 से ज्यादा देशों में चुनाव हुए। कहीं सरकारों की वापसी हुई तो कहीं मौजूदा सरकारों को जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। दुनिया के करीब 4 अरब से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने लिए शासक का चुनाव किया। एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक हर महाद्वीप चुनावी मूड में रहा। 27 देशों वाला यूरोपियन यूनियन भी चुनावी रंग में रंगा नजर आया। अब कहां-कहां चुनाव हुए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भूटान, ताइवान, इंडोनेशिया, मालदीव, बांग्लादेश, पुर्तगाल, बेलारूस, फिनलैंड, स्लोवाकिया, अफ्रीकी देश, चाड, घाना, कोमोरोस, अल्जीरिया, बोत्सवाना, मॉरिशस, मोजाम्बिक, मॉरिटानिया, रवांडा, सेनेगल, सोमालीलैंड, ट्यूनीशिया जैसे देशों में जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे जियोपॉलिटिक्स में भी बदलाव देखने को मिला और जिसका प्रभाव साल 2025 में भी देखने को मिलेगा। बात दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका की करें तो अमेरिका के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पहले जो बाइडेन और फिर कमला हैरिस उम्मीदवार बनी, तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहे, जिन्होंने कमला हैरिस को हराकर एक बार फिर से अमेरिका की सत्ता पर काबिज हुए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पर अपने प्रचार के दौरान हमले भी हुए, जिसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा और प्रचंड जीत दर्ज कर अमेरिका के नए बॉस बने। ब्रिटेन में भी जनता ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सत्ता परिवर्तन कर दिया। यानी जनता के हाथ में वोटिंग पावर है, वो जिसे चाहे सत्ता की कुर्सी पर बिठा दे और जिसे चाहे उतार दे। ब्रिटेन में विपक्ष में बैठी लेबर पार्टी ने 1997 के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। 650 सीटों वाली ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीती, जो बहुमत के आंकड़े 326 से कहीं ज्यादा थी। लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए और ऋषि सुनक की विदाई हो गई। वहीं मार्च 2024 में भी रूस में चुनाव हुए, जिसमें 5वीं बार 71 वर्षीय व्लादिमीर पुतिन ने फिर से सत्ता हासिल की। रूसी राष्ट्रपति को चुनाव में करीब 88% वोट मिले, जिसके बाद पुतिन 6 साल के कार्यकाल के साथ वो 200 से अधिक वर्षों में रूस के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन जाएंगे। मैक्सिको में जून 2024 में चुनाव हुए, जिसमें इतिहास के सबसे खूनी चुनाव में देश को पहली बार महिला राष्ट्रपति मिली और क्लाउडिया शिवनाम मैक्सिको की राष्ट्रपति चुनी गई। बढ़ते आतंकवादी हमलों, आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी 2024 की शुरुआत में चुनाव हुए, जहां नवाज शरीफ की पार्टी ने मिलीजुली सरकार बनाई
और इमरान खान सत्ता से बाहर ही नहीं जेल पहुंच गए, जैसा कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है, और पीएमएलएन के शहबाज शरीफ सत्ता पर काबिज हुए। एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी मार्च 2024 में चुनाव हुए, जहां शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग की सरकार बनी और जीत का श्रेय उनके कार्यकाल की आर्थिक उपलब्धि और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दिया गया। हालांकि हसीना पर चुनाव में हेरफेर कराने के आरोप भी लगे। वहीं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भी साल 2024 में चुनाव हुए, जिसमें देश के करीब 95 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर तीसरी बार बीजेपी को जीत दिलाई और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसी प्रकार से दुनिया के तमाम बड़े और छोटे मुल्कों में चुनाव हुए, जहां की आवाम ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने मुस्तकबिल का चुनाव किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।